Welcomes to you to our YouTube चैनल शंकर एकेडमी। ठीक है, भूगोल में हम चल रहे हैं आज का भारत में महत्वपूर्ण नदियां पार्ट 2। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा उपवा तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत का पठार। अभी पहले लिख लेते हैं, मानसरोवर झील तिब्बत का पठार, ग्लेशियर का नाम है। यहां पर एक ग्लेशियर है, ठीक है, जेमायुंगयुंग, जेमायुंगयुंग, जेमायुंगयुंग ग्लेशियर या चेमायुंगयुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुंगयुंग या जेमायुंगयुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगयुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकलती है। इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक जेमायुंगयुंग ग्लेशियर प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। सिंधु कितना था? कई स्थानों पर सिंधु को 2880 लेता है, ब्रह्मपुत्र को 2900। तो दोनों ऑप्शन अगर रहे, समझ रहे हो, तो मैक्सिमम को लगाओगे। ब्रह्मपुत्र को आप 2900 करोगे, नहीं समझे बात? अगर ब्रह्मपुत्र में ऑप्शन में 2880 और 2900 दोनों लिया है तो आप किसको लगाओगे? 2900। ठीक, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है। एससीईआरटी को कंफर्म करेंगे अपन। ठीक है, 2900 या 2880 अपवाह क्षेत्र अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। समझ में आ रही कि नहीं? धारिता के हिसाब से सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। वैसे सिंधु अगर 2900 है तो इसको 2880 लेना है, लेकिन एससीईआरटी की बुक में कई जगह अगर आपको मिलता है 2900 तो इसको लेना है आपको। ठीक है, निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत का पठार, अभी दिखाएंगे। जेमायुंगयुंग ग्लेशियर, जेमायुंगयुंग ग्लेशियर, इसका डायरेक्शन है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में बहती है? पूर्व। ऐसे ये ग्लेशियर पूर्व दिशा में बहती है। इट फ्लोज इनटू द ईस्टर्न साइड। क्लियर? तिब्बत में इसे सांगपो क्या कहते हैं? सांगपो। सांगपो का मतलब होता है रिफाइनरी, शुद्ध करने वाली। ठीक है, शोधन करना। सांगपो तिब्बत में, इसका तिब्बती भाषा में बोलते हैं सांगपो। सांगपो बोलो। लंबाई 2900 या 2880 किलोमीटर। डायरेक्शन में पूर्व। पुराणों में इसे ब्रह्मा का पुत्र माना गया। वैदिक महत्व है पुराणों में। ब्रह्मा का पुत्र होने के नाम से इसका नामकरण क्या पड़ा? ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ा? अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम भारत में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। मैक्सिमम एरिया कवर करती है, मतलब। क्लियर? गंगा की लंबाई 2510। तो भारत की सबसे लंबी नदी अगर बोलेगा लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया तो गंगा 2510 या 2525 दोनों डेटा लेता है। गंगा में हमको डेटा सब पकड़ के रखना है ना, 2510 या 2525। आज तक हम 2510 पढ़ाते आ रहे हैं। मान लो 2525 10 ही नहीं है तो क्या करोगे? 2525। इज दैट क्लियर? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो क्या? सांगपो। पहले मैं सामान्य बता देता हूं, फिर इसकी ट्रिब्यूटरी बताऊंगा। 1100 किलोमीटर, मात्र 1100 किलोमीटर इंडिया में है ब्रह्मपुत्र। गंगा, हाँ, अपवाह क्षेत्र शब्द का प्रयोग जब तक ना हो, विश्व से तुलना करो। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, मिस्र में। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन, अमेजन बराबर ब्रह्मपुत्र, नील बराबर गंगा। पढ़े हो बचपन से? क्लियर? नहीं,
बचपन से इस बात को याद रखना, अपवाह क्षेत्र शब्द का प्रयोग हुआ माने ब्रह्मपुत्र, और लंबाई की दृष्टि से अगर पूछा तो गंगा। एकदम श्योर हूं ना, इसमें कोई डाउट मत रखना। वो चोटी में मत आओ ना, जब टॉपिक चढ़ेगा ना तो लेना। ये क्लासेस कैसे जा रही हैं आप देखो। क्लियर क्लियर, चलें आगे, विल डिस्कस लेटर। चलिए, अब ब्रह्मपुत्र नदी कैसे करेगी। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज, कौन सा गार्ज, दिहांग गार्ज के पास मूर्ति है, तीव्र मोड़, तेज मोड़ के साथ मूर्ति है, दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश मूर्ति है, और असम में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, असम, असम में प्रवेश करती है दिहांग गार्ज की नीति। दिहांग गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है, असम में प्रवेश करती है। असम में इसी नदी पर है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप, लखीमपुर जिला कवर करता है माजुली। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बोलना मत। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली द्वीप। सबसे साक्षर जिला है यहां का माजुली, असम का। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है बोगीबिल ब्रिज, सुने हो, बोगीबिल ब्रिज है, बोगीबिल। भूपेन हजारिका सेतु सुने हो, बोगीबिल ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु पढ़ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बोगीबिल, बोगीबिल, भूपेन हजारिका सेतु। माजुली द्वीप इसी पर है, कौन सा, माजुली द्वीप। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, गुवाहाटी शहर इसके तट पर है। कौन सा शहर, गुवाहाटी शहर इसके तट पर। असम का शोक कहते हैं, इट इज नोन एज अ सौर, इट इज नोन एज अ सौर और ऑफ असम। असम में बाढ़ का कारण बनती है ब्रह्मपुत्र नदी। असम का शोक, असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। बोगीबिल ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु, माजुली द्वीप, दिहांग गॉर्ज पूर्व दिशा, तिब्बत में सांगपो। उद्गम होता है मानसरोवर झील, तिब्बत का पठार जेमायुंगयुंग, बोलो जेमायुंगयुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर। अभी कुछ ना कुछ नया और मिलेगा आगे चलकर, कम से कम इस लेवल का बता रहा हूं अभी, तो इसको पकड़ो अभी आप। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां, बांग्लादेश। मान लीजिए बांग्लादेश में प्रवेश की, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है गंगा। क्या मिलती है, गंगा। गंगा जो है बांग्लादेश में क्या कहलाती है, पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहलाती है, जमुना, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है, जबकि बांग्लादेश में गंगा किसके नाम से जानी जाती है, पद्मा। जब जमुना और पद्मा की धारा आपस में मिलती है, जमुना और पद्मा की धारा आपस में मिलती है, तो दोनों की धाराएं जब मिलती थी, उसके बाद जब नदी आगे जाएगी तो इसका नामकरण होता है मेघना। क्या होता है, मेघना। मेघ माने बादल। दो धाराएं आपस में मिलकर इसका नामकरण क्या पड़ता है, मेघना। और जोर से रोरिंग करते हुए, गर्जन करते हुए बंगाल की खाड़ी अर्थात समुद्र में मिल जाती है, विसर्जन। इट मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। समझ में आ रही है कि नहीं, आफ्टर मेकिंग लाउड रो, क्लियर। जोर से गर्जन करते हुए बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से क्या है, विसर्जित होती है, मिल जाती है। माउथ ऑफ द सी, माउथ ऑफ द सी, मुहाना। सामान्य बात, उल्टा चल रहा हूं, समझ में आ रहे हैं। विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी में, माउथ ऑफ द सी, मेघना के नाम से। मेघना के पहले बांग्लादेश में इसका नामकरण जमुना, और गंगा की धारा जब इसमें मिलती है
समझ में आ रहे तो क्या कहलाती है? पद्मा मिलती है, तो दोनों मिलकर पद्मा जमुना बराबर मेघना। क्लियर? क्लियर। उसके पहले ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी असम का शोक माजुली द्वीप। माजुली, अभी ट्रिब्यूटरी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ट्रिब्यूटरी के लिए अलग डायग्राम बनाऊंगा। समझ में आ रही कि नहीं? माजुली द्वीप, कौन सा द्वीप? माजुली। दिहांग देबांग, दिहांग देबांग, ठीक है। चलो आगे। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर जो है डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में गंगा के साथ मिलकर क्या बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिला 24 परगना सुंदरवन। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा, एम आई राइट? डेल्टा मतलब समझ रहे हैं ना? जब नदियां अपने मेन स्ट्रीम में चलती हैं और मान लो समुद्र में प्रवेश करने से पहले क्या है, अलग अलग वितरिकाओं में, कहां? अलग अलग वितरिकाओं में ऐसा बढ़ जाती है, यही तो डेल्टा है। बीच बीच में क्या रहता है? मिट्टी। बीच बीच में किसका जमा हो जाता है? किसका होता है जमाव? मिट्टी। अब ये नदी है, नदी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, यही तो डेल्टा है। यहां पानी है, समझ में आया? डेल्टा। बीच बीच में क्या है? मैदान है। बीच बीच में क्या है? ये क्या है? मिट्टी। ये क्या है? मिट्टी। समझ में आ रही? ये मिट्टी है, इसी को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है जलोढ़ मैदान, अलग अलग स्थलाकृति का जलोढ़ मैदान, याद रखना। इसको समझने के लिए आपको ले चलते हैं डेल्टा की ओर। सुंदरवन डेल्टा, कौन सा वन? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना, जो 24 परगना जिले में है। कौन सा परगना? 24 परगने जिले में स्थित सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप देख सकते हैं, देखिए ये नदियां जब समुद्र में प्रवेश करने के पहले अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ती हैं, देख लो। एक तो सामान्य जो है फीलिंग आप कर सकते हो, ये देखो डेल्टा, ये देखो, इसको देखकर तो समझ ही सकते हो अलग अलग धाराओं में बढ़ती है, बीच में मिट्टी सॉइल है, अलग अलग नदियों की धारा है। क्लियर? इज दैट क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, याद रखो। बोगीबिल ब्रिज इसी पर है। उसके बाद देखो, चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं आप याद रखना? सहायक नदी। सहायक नदियां माने ट्रिब्यूटरी, जो किसी स्थान से निकलकर, मान लीजिए मेजर रिवर, जो किसी स्थान विशेष से निकलकर मुख्य नदी में मिलती है, जो किसी स्थान विशेष से निकलकर मुख्य नदी में मिल जाए, उसको सहायक नदी कहते हैं। ये ट्रिब्यूटरी हुआ। क्या हुआ? ट्रिब्यूटरी। और वितरिका, एक शब्द होता है वितरिका, जो किसी स्थान विशेष से निकलकर मुख्य नदी में नहीं मिलती। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटरीज जो किसी स्थान से निकलकर मेन नदी में नहीं मिलती, उसको वितरिका बोलते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका। समझ में? सहायक नदी मतलब whenever the rivers originates from somewhere and merge into the major river, we can call it tributaries. Tributaries. Whenever the river originates from anywhere but it doesn't merge into the major river, clear, it flows into other side, it is called distributaries. Vitrika. Vitrika. Is that clear? Clear? तो याद रखें, इस डायरेक्शन से आप समझ सकते हो। मान लीजिए अगर ये ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसमें उसकी धारा समझ में आ रही कि नहीं? मिल रही है उसमें। दूसरा, अगर कोई मेजर रिवर बहती है, ये मुख्य नदी, और इसकी कोई अगर धारा अलग हो जाए रास्ते में, अगर बहते बहते अचानक नदी के मार्ग बदल जाए और इसकी धारा यहां से अलग हो जाए, तो इस टाइप की धारा को क्या बोलते हैं? इसकी शाखा। क्या कहते हैं? शाखा। जैसे हुगली, ये गंगा है,
तो गंगा की एक शाखा क्या है? हुगली। अचानक क्या होता है, गंगा नदी बह रही है, अचानक उसका एक बच्चा जो है खो जाता है टाइप। हुगली उसकी एक शाखा है उसी पेड़ के डाल का, लेकिन है एक शाखा जो रास्ता भटक जाता है, कहीं दूसरे मार्ग में चला जाता है, उसको शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाखा। जैसे ये मान लो स्टेम है, क्या है? स्टेम, अलग से उसकी शाखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं दूसरे डायरेक्शन में शाखा बनती है, लेकिन है तो उसी पेड़ का तने का भाग। नहीं समझे बात? क्लियर? सेम SMS। चलें आगे। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र। अब इसकी सहायक नदी को पहले मैं नाम लिख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। ये है लोहित। कौन सी नदी है? लोहित। पहले तो आप जान लो कि नदी का बायां तट और दाहिना तट क्या होता है। नदी के मुहाने, माउथ ऑफ द सी की ओर आप सिर को सामने करके, फेस को सामने करके खड़े हो जाओ। जो आपका बायां हाथ होगा उस नदी का बायां हाथ होगा, और जो आपका राइट हैंड होगा उसका राइट हैंड होगा। अगर मान लो ब्रह्मपुत्र नदी इधर जा रही है तो मैं इधर खड़ा हो गया माउथ ऑफ द सी, तो ये वाला भाग उसका बायां होगा, ये नीचे वाला क्या होगा? दाहिना। क्लियर हुआ? बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी, दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी, इस चीज को क्लियर रखना, ठीक। माउथ ऑफ द सी, मुहाने की ओर अगर आप मुंह करके खड़ा हो जाते हैं फेस करके, तो जो आपका बायां हाथ होगा वो बाईं तट होगा, जो आपका दायां हाथ होगा वो दाहिना तट होगा। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदी, उधर से बाईं ओर के दाहिनी छोर से। क्लियर? पहला लोहित नदी। कौन सी नदी? उसके बाद दिहांग। कौन सा? दिहांग। उसके पहले दिबांग, दिबांग दिहांग। दिहांग दिबांग सुने हो? अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग और दिबांग के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये देखते जाओ, मिल रही है। उसके बाद ये है सुबनसिरी। कौन सा? सुबनसिरी। सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद आओगे तो कामेट, कामेट, कामेट। कामेट के बाद ऊपर से आओगे तो यह है मानस। कौन सी नदी है? मानस के पहले आओगे तो संकोच। कौन सी नदी? संकोच, संकोच टाइप। संकोच के पहले आएंगे, क्लियर? तो ये है मानस, संकोच, ये है आपका तीस्ता। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ये उत्तरी सहायक नदियां। कौन सी नदी? अब इसको पहले माइंड में सेट करना है। अच्छा, आप अपने दिमाग में सोच कर देखिए, परीक्षा 1 महीना बाकी है, और थोड़ा सा जितना जैसे जैसे ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो ऐसा पता चल रहा है कि हम कितने अज्ञानी हैं। लग रहा होगा, है ना? इसलिए कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के अगर कोई भिड़ा हुआ है तो 12 महीने भी कम पड़ जाते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? लेकिन अभी अगर आपके पास समय है और समय को आपने गंवा दिया तब तो बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि वही काम बार बार करना ही पड़ता है आपको। पहला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र की कौन सी उत्तरी सहायक नदी नहीं है? तो आपको सेट करना है। देखो आप कैसे करोगे इसको, तो माइंड में सेट करना ही पड़ेगा, मेरे साथ करना है आपको। बाएं से दाएं और बाईं से दाईं, ये दाहिना वो बायां। कौन सा क्रम नहीं है पूछेगा, वो भी उत्तरी। कहां कहां से निकलती है कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी केवल नदियों का नाम लिखा हूं। समझ में आ रही? शुरू पढ़ोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी, दैट्स ऑल, बस हम नहीं जानन बाकी ला। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो इसका बाउंड्री बनाओ पहले। लोहित और तीस्ता, लोहित और तीस्ता। ये है लोहित, ये है तीस्ता के बीच सुबनसिरी। लोहित और तीस्ता के बीच क्या है? सुबनसिरी। 3 याद हुए। लेकिन एक चीज याद रखना, लोहित को, तीस्ता को लोहित मत बना देना,
और लोहित को तीस्ता मत बना, क्योंकि तुमको तीस्ता की जगह कभी कभी लोहित नजर आएगा, जो आएगा उसको भी बता रहा हूं। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बाईं छोर में अगर जाओगे तो क्या है, लोहित, लोहा। कितना ठो लोहा है, 30 ठो, 30 लोहा, लोहा 30 नहीं। तीस्ता लोहित के बीच सुबनसिरी, सुबनसिरी 3 याद हुआ। अब जैसे ही लोहित से आओगे दिहांग देबांग सुनेछ अरुणाचल प्रदेश, दिहांग और तो दिहांग देबांग ऐसे चलना, दिबांग दिहांग है, इधर से देबांग दिहांग, इधर से दिहांग देबांग, क्लियर। उसके बाद सुबनसिरी आ गए, तो सुबनसिरी के राइट हैंड साइड में 2 नदी हमने एक्स्ट्रा देखा। उधर ऑलरेडी लोहित देख चुके हैं, बीच में सुबनसिरी देख चुके हैं। अब देखो इधर कामेट 1, मानस 2, संकोच 3, तीस्ता याद हो चुका है। तीस्ता नदी के आगे आपको संकोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संकोच। किसको संकोच होगा, मानस को। खत्म, याद हो गया। पहला बेस लाइन देखो, तीस्ता लोहित सुबनसिरी, बोलो तीस्ता लोहित सुबनसिरी। जो काम घर में करोगे उसको यही करा देता हूं, घर में तो घर है, फिर जानते हो माया दुख का कारण। और अच्छा है कि आप अगर इसको क्रैक करना चाहते हो तो एक महीने के लिए मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो। यार पर्सनल सलाह है ना। कितना गूगल में सर्च करते हो, कुछ नहीं करता आदमी। समझ में आया, या बंद कर दो, बंद कर दो। इट विल बी बेटर फॉर यू व्हाइल स्टडिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ, तीस्ता और लोहित के बीच सुबनसिरी, सुबनसिरी के राइट हैंड में 2 नदी, सुबनसिरी के लेफ्ट हैंड में 3 नदी। 3 2 5 और 5 3 8, टोटल 8 है, ऊपर में गिन लो। है तीस्ता और लोहित के बीच में कौन सी नदी, सुबनसिरी। सुबनसिरी के राइट हैंड में 2 नदी, लेफ्ट हैंड में 3 3। समझ में आ रहा। सुबनसिरी के राइट हैंड में दिहांग देबांग, दिहांग देबांग। और जैसे ही सुबनसिरी आओगे तो पहले कामेट, क्या पड़ेगा, कामेट, फिर मानस, फिर संकोच, फिर तीस्ता। तीस्ता, तीस्ता नदी के तट पर संकोच हुआ, किसको हुआ, मानस को हुआ। मानस को बेचारा कामेट पर्वत पर चढ़ना चाह रहा था, कामेट, कामेट। इज दैट क्लियर। चलिए रफ कॉपी निकालिए, अब आपकी बारी। देखते हैं, समय है आपके पास 15 सेकेंड, न 25 सेकेंड है तुम्हारे पास। एक आरेख खींचो, केवल नाम, राइटिंग खुद भी समझ में नहीं आना चाहिए, इतना जल्दी लिखो फारसी में। समय गिनती कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। अभी तक हो जाना था, राइटिंग से तो मतलब ही नहीं। तीस्ता का टी लिखना है, लोहित का एल लिखना है, सुबनसिरी का एस। तैयारी ऐसी करते हैं। अब इसको रिपीट करते रहना, हमेशा याद रहेगा। कराने वाले अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका होगा, ठीक, करते रहिए। तो ये सहायक नदी आसानी से। पहला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी सहायक नदी निम्न में से कौन सी नहीं है, ये पूछेगा। जो नहीं है उसको छांटना है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी सहायक नदियों में बाएं से दाएं का क्रम, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, क्रम, एक क्रम से है, याद रखना। कभी भी क्रम गड़बड़ा सकता है। और लोगों को लगता है मेरा नदी वाला टॉपिक कब कपड़ डाला हूं, बना लूंगा, देखो समझ में आ रही कि नहीं, कर लोगे, क्लियर। इसका अब अगर मैं बोलूं कि कौन कौन कहां से निकलते, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लिखो मत, कंफ्यूज हो गए आप, नहीं समझे बात को। मान के चलो सब जो है तिब्बत हिमालय की तरफ से आ रहा है। कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहां से आ रहा है, तिब्बत हिमालय, मतलब जो है उधर पूरा नेपाल तरफ से। कोई भूटान से आ रहा है, कोई तिब्बत से आ रहा है। इज दैट क्लियर, क्लियर। तो इस पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अभी एग्जाम की दृष्टि से बोल रहा हूं, नहीं तो मैं सबको बताता हूं, सबको बताता हूं कहां से निकलता है। इज दैट क्लियर, कर लोगे। भूटान देख रहे हो, तीस्ता नदी कहां से आ रहा है, वो जो है सिक्किम, कंचनजंगा की तरफ से। कहां से, कंचनजंगा सिक्किम की तरफ से आ रहा है, याद रखना। भूटान की तरफ से आ रहा है मानस नदी। कौन सी नदी, अब इसको बताऊंगा तो फिर फोकस तुम्हारा चेंज होगा। इसलिए वो नहीं पूछेगा कि कौन सी सहायक नदी कहां से निकलती है, ये पूछेगा जनरली कि उसको क्रम से जमाइए, क्रम से, बाकी आएगा देखा जाएगा। नहीं होगा याद अभी, वो
ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? अब जो नहीं होगा तो उसके पीछे क्या करना, लेकिन आगे मैं बताऊंगा, अभी की दृष्टि से इतना करो। अब इसमें देखो, नागालैंड की तरफ से इसमें मिलती है धनसिरी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? दक्षिण से धनसिरी। धनश्री, इसी को कई जगह धनश्री लिखा गया है। क्या लिखा गया है? धनश्री, धनसिरी, धन। उसके बाद इसमें दक्षिण की ओर से बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग, धनश्री, बूढ़ी दिहांग। फिर इधर से एक और नदी मिलेगी, कामपिली, कामपिली, कापिली या कामपिली। खत्म। साउथ से, साउथ से, समझ में आ रही? वैसे तो इसमें बराक नदी भी मिलती है, वैसे तो इसमें मणिपुरी नदी भी मिलती है, बहुत, देयर आर सो मेनी रिवर्स, लेकिन इतना याद रख लो, कर लोगे। कंपिली, कंपिली बूढ़ी हो गई धन के चक्कर में, कपिल बूढ़ा हो गया धन के चक्कर में, कपिल शर्मा शो, कपिल बूढ़ा हो गया धन के चक्कर में, याद रहे। कपिल से कंपिली, बूढ़ा से बूढ़ी दिहांग और धनश्री, धनश्री, समझ में आ रही? तीन तीन ठो रखना है। इज दैट क्लियर? ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बाईं ओर, ये बाईं है, सबसे सुदूर बाईं ओर सबसे नदी अगर पूछेगा तो लोहित। सबसे ज्यादा बाईं ओर से आकर, वो तो बाया बाया छोर है, सबसे बाईं ओर, समझ में आ रही नहीं? क्लियर? कौन सी नदी आके मिलती है? लोहित। कौन सा? अरे बाईं ओर में सबसे पहले कौन सी नदी आकर मिलती है? लोहित। लोहित के बाद दिहांग, फिर देवांग, फिर सुबनसिरी, फिर कामेंट, फिर मानस, फिर संकोच, फिर तीस्ता। नीचे कपिल, कंपिली, कपिल, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी आती है नागालैंड से। नागालैंड, धनसिरी। क्लियर हुआ? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट। समझ में आ रही कि नहीं? ये मुश्किल से आपको 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी का एक बार रिव्यू लें मेरे साथ। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील, तिब्बत का पठार, जेमायुंगयुंग ग्लेशियर। टोटल लंबाई है आपका 2900 या 2880 किलोमीटर। पूर्व दिशा में बहती है नामचा बरवा के निकट, नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। दिहांग गार्ज, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत 7000 मीटर से लगभग हाइट। क्लियर? क्लियर? दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, असम में प्रवेश करती है, असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। सांगपो का अर्थ होता है शोधन करने वाला, इंग्लिश में रिफाइनरी। समझ में आ रही है? जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी होते वैसे ये भी एक रिफाइनरी। मतलब अगर कोई ब्रह्मपुत्र नदी में कोई स्नान कर ले तिब्बती के अनुसार, तो उसके सारे पाप क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। शुद्ध कर रहा है उसको। इज दैट क्लियर? पुराणों में से ब्रह्मा का पुत्र कहा गया। माजुली द्वीप का निर्माण करती है, बोगीबिल ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु बना है, याद रहेगा। गुवाहाटी शहर इसके तट पर है। कौन सा शहर? असम का शोक कहते हैं, असम का शोक कहते हैं, याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां कहलाती है जमुना, जहां आकर इसमें मिलती है बांग्लादेश में पद्मा। जब दो धाराओं का मिलन होता है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना के नाम से तेज गर्जन होता है और समुद्र में मिल जाते हैं। इट मर्ज इनटू द माउथ ऑफ द सी आफ्टर रोरिंग, आफ्टर मेकिंग लाउड नॉइस। क्लियर? इज दैट क्लियर? इसकी सहायक नदियों में सबसे बाईं ओर है आपका लोहित, फिर आएंगे तो दिबांग, फिर दिहांग, फिर सुबनसिरी, फिर कामेंट, देन मानस, फिर संकोच, फिर तीस्ता। नीचे में कंपीली, फिर बूढ़ी दिबांग, फिर दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। समझ में आया? क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं गंगा अपवाह तंत्र। कहां जाएंगे? परियोजना कोई खास नहीं, जैसे तीस्ता में तीस्ता परियोजना चल रही है, इसकी सहायक नदियों में परियोजना है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई खास परियोजना नहीं है। क्लियर? क्लियर? लेट इट बी।
उसके बाद गंगा अपवाह तंत्र, कौन सा अपवाह तंत्र? गंगा अपवाह तंत्र, रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया तंत्र को क्या बोलते हैं? गंगा अपवाह तंत्र। तंत्र बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी। इसकी मुख्य नदी क्या है? गंगा। गंगा नदी निकलती है उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला, कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिला के गोमुख, गोमुख हिमालय या ग्लेशियर, जिसको हम गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, गौमुख ग्लेशियर। गौमुख नामक स्थान से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। जिला उत्तरकाशी, ग्लेशियर में गंगोत्री या गोमुख। हाँ हाँ, अभी उत्तरकाशी जिला में जो मजदूर फंसे थे ना, वही वाला। गंगा की लंबाई 25-10, कई स्थानों पर इसे 25-25 किलोमीटर लेते हैं, याद रखना दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा। 25-10 या 25-25 किलोमीटर इसका लेंथ। इज दैट क्लियर? क्लियर? प्रवाहित राज्य लिखो पहले। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, यूके यूपी उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4, वेस्ट बंगाल। समझ में आ रहे? 4 राज्य दिख रहे हैं आपका। उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, वेस्ट बंगाल 4। 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? गंगा। इसके तट पर बसे शहर, द सिटीज लोकेटेड नियर दिस रिवर। गंगा के तट पर बसे शहर। उत्तराखंड में लिखो टिहरी, हालांकि टिहरी मतलब भागीरथी नदी पर है, लेकिन गंगा ही तो है। टिहरी। उत्तराखंड में हरिद्वार, सुने हो? ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश। टिहरी में अगर ब्रैकेट में लिख लो भागीरथी नदी। स्पेशली गंगा के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वार, हरिकद्वार बताया था। यूपी में लिखो मेरठ, यूपी में उत्तर प्रदेश में मेरठ, कानपुर, मेरठ, कानपुर, कन्नौज, मेरठ, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, प्रयागराज, वाराणसी, वाराणसी इसके तट पर है क्रमशः। वाराणसी के आगे जाओगे तो इलाहाबाद पड़ेगा, उसके आगे जाओगे तो कन्नौज पड़ेगा, फिर पड़ेगा कानपुर, उसके ऊपर जाओगे तो मेरठ पड़ेगा। मेरठ, मेरठ से आओगे तो कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, ख्याल रखना। वही कन्नौज, हर्षवर्धन, कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान, याद आया? हिस्ट्री पढ़े हो तो पूरा कनेक्ट होगा आपका। चलें आगे। यूपी में, बिहार में सोनपुर, पटना, सोनपुर, पटना, सोनपुर, पटना इसके तट पर है बिहार में। पश्चिम बंगाल में यह नदी हुगली कहलाती है, हुगली। पश्चिम बंगाल में यह नदी क्या कहलाती है? हुगली नदी। कोलकाता शहर इसके तट पर, वेस्ट बंगाल, हुगली, जिस पर बना हुआ है फरक्का बैराज, सुने हो क्या? फरक्का बैराज मुर्शिदाबाद जिले में है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, हुगली नदी पर। फरक्का बैराज सुना है नाम आपने? हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में, जिला है मुर्शिदाबाद। इज दैट क्लियर? क्लियर? पश्चिम बंगाल पहुंच गए। उसके बाद आगे जाकर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे की कहानी आपको पता है। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर क्या कहलाती है? मेघना। जमुना पद्मा इक्वल टू मेघना। और जोरदार गर्जन करते हुए क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, विसर्जित होती है। माउथ ऑफ द सी, माउथ ऑफ द, मूविंग अहेड आफ्टर फ्लोइंग, क्लियर, इट मर्ज इनटू द जमुना एट ऑल एट, क्लियर, इट
merge into the Bay of Bengal after roaring, making a light. Clear? जोर से गर्जन करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा की कहानी मेरी जुबानी। Is that clear? निकलती है उत्तर काशी जिला के गौमुख हिमालय गंगोत्री ग्लेशियर, लंबाई 25-10, 25-25, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। इट फ्लोज इनटू द 4 स्टेट, मेजर स्टेट। तट पर बसे शहर ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सोनपुर, पटना, हुगली नदी के तट पर कोलकाता। इज दैट क्लियर? पद्मा प्लस जमुना इक्वल टू मेघना एंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है गंगा नदी। गंगा नदी का एक्चुअल नामकरण जो है वहां से नहीं होता, इसका नामकरण देखेंगे। गंगा नदी का क्या देखेंगे? नामकरण। यह भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। नामकरण देखो, पहला विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयाग एंड प्रयाग। इसमें अलग अलग नदियों का संगम होता है, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं। A प्लस डी लिखते जाओ। A प्लस डी, A प्लस पी, A प्लस एम, A प्लस बी और A प्लस G प्लस वाई। देखो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। हियर A प्लस अलकनंदा, A इक्वल टू अलकनंदा। अलकनंदा नदी में सभी धाराएं मिलती हैं। अलकनंदा प्लस धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। अभी ये डायग्राम बनाऊंगा। अलकनंदा प्लस पिंदाल, P फॉर पिंदाल, A इक्वल टू अलकनंदा ना, A स्टैंड फॉर अलकनंदा। पिंदाल नदी मिलती है यहां पर, कहां पर? कर्णप्रयाग में। एंड A प्लस मंदाकिनी, M फॉर मंदाकिनी की धारा इसमें मिलती है, कहां पर? रुद्रप्रयाग। देन A अलकनंदा प्लस भागीरथी, B फॉर भागीरथी, देवप्रयाग प्लस ये गंगा में मिलती है प्रयागराज में यमुना, Y फॉर संगम होता है प्रयागराज में। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, नंद प्रयाग में क्या होता है बताएंगे आप। ठीक है, पहले तो इसको एक फार्मूला को याद रखो। आप मेरे साथ बोलेंगे, सब लोग बोलो। इसको तुमको लिखाना इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है, नोट्स बन गए टाइप, याद कहां हुआ? बोलो, विष्णु कर्ण रुद्रदेव। बोलो, विष्णु कर्ण रुद्रदेव। इसी पैटर्न में ही बोलना, नहीं तो कंफ्यूज होगा एग्जाम का समय। विष्णु कर्ण रुद्रदेव, विष्णु कर्ण रुद्रदेव, ADAP, ADAP, AMAB, ADAP, AMAB। ये 4 चीज अगर याद रखा तो बन जाएगा। ये तो सब में कॉमन है। DPMB। बोलो, DPMB कॉमन मिलाना है। DPMB, DPMB, DP खत्म। अब इसका अगला डायग्राम देखिए। ये अलकनंदा नदी, कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी में पहले हमने क्या मिलाया? ये देखो, ये कौन सा है? धौली गंगा। क्या मिलाया? धौली गंगा की धारा मिली। कौन से प्रयाग में मिली? विष्णु प्रयाग। इसको भी बना लो, विष्णु प्रयाग में ये अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी में क्या मिल गया? धौली गंगा। तो समझ में एडी हुआ? एडी हुआ ना? फिर मिला दो AP। क्या मिलाओगे? AP। ये क्या है? पिंदाल। ये क्या है? पिंदाल। कहां पर मिलाओगे? ये कौन सा प्रयाग होगा? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में क्या मिला? पिंदाल नदी। ठीक है, फिर आगे मिलाओ ADAP, AM। ये क्या है? क्या है ये? मंदाकिनी।
मंदाकिनी मिला यहां पर, तो ये कहां मिला, कौन सा प्रयाग होगा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी मिल गए, एम हो गया। फिर आप मिलाओ, ये कौन सा ये नदी है, बोलिए, भागीरथी। कौन सी नदी, भागीरथी। भागीरथी, तो कौन सा स्थान होगा ये, देवप्रयाग। सुने हो, गंगा का एक्चुअल नामकरण देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में आके ये गंगा कहलाती है जब भागीरथी नदी मिलता है। भागीरथी जो है एक ऋषि थे, ऋषि क्या थे, समझ में आ रही कि नहीं? इसकी कहानी जब जाओगे विष्णु पुराण, तो भागीरथ एक ऋषि थे, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उनको गंगा को अवतरित करना था धरती पर। गंगा चपला चंचला ब्रह्मा के कमंडल में थी पहले। चंचला चपला को देखते हुए भगवान शिव ने इन्हें अपनी जटाओं में घेर दिया, उनके घमंड को दूर करने के लिए। भगवान शिव, गंगा की धारा दिखाया गया। जब बहुत ज्यादा अनुनय विनय किया भागीरथ ऋषि ने, समझ में आ रही कि नहीं, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाना था। कब सब लोग खत्म हो गए थे, गंगा मिले नहीं थे अस्थि, तो गंगा को वहां से गुजारना था, इसलिए धरती पर अवतरित हुई गंगा। कहां से अवतरित हुई, धरती, भगवान शिव की कृपा से। समझ में आया, पहले ब्रह्मा की कृपा, फिर शिव की कृपा हुई। वही भागीरथ प्रयास के, लगातार भागीरथ ऋषि गंगा को धरती पर लाने के लिए प्रयास करते रहे। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि आप प्रयास कैसा करें, भागीरथ, कैसा प्रयास करना चाहिए, भगीरथ, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। गंगा को धरती पर लाना माने असंभव कार्य था, इसलिए भगीरथ ऋषि ने क्या किया, गंगा को धरती पर लाया तपस्या करके। याद रखना, क्लियर, इज दैट क्लियर? ये कहानी है उसकी। अभी तो तुमको ऐसा कहानी समझ नहीं आएगा, क्या गंगा क्या भागीरथी, ठीक बोल रहा हूं? काम की चीज को रट दो, बोलो ADAPAMAB, बोलो ADAPAMAB, ADAPAMAB, क्लियर? DPMB, बोलो DPMB, दैट्स ऑल। देवप्रयाग में इसका नामकरण क्या होता है, गंगा। और वही गंगा में आगे जाकर प्रयागराज में क्या मिलते हैं, यमुना, संगम होता है, ठीक है, याद रहेगा। विष्णु कर्ण रुद्रदेव, बोलिए विष्णु कर्ण रुद्रदेव, देवप्रयाग के बाद प्रयाग। चलिए अब आपकी बारी, समय है आपके पास 1 मिनट। इसी चार्ट को बनाएंगे। ऑनलाइन में जो मुझे सुन रहे हैं उन लोग भी इस बात को बहुत ध्यान से करिए। आपकी ईमानदारी आपके साथ, समय है आपके पास 1 मिनट। गंगा का पूरा नामकरण कर चार्ट बनाइए फटाफट, एज सुन एज इट इज पॉसिबल। चार्ट भी बनाना है, फार्मूला भी बनाना है, सबको डिफाइन कर लो, तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। डी माने क्या है, पी माने क्या है, एम इक्वल टू क्या है, बी। क्लियर? अगर हो गया हो तो गंगा की सहायक नदियां, गंगा की उत्तरी सहायक नदियां, गंगा की उत्तरी सहायक नदियां देखिए। सबसे पहले ये है महानंदा, महानंदा। फिर ये नदी है कोसी, कोसी नदी। उसके बाद बागमती, सुने हो क्या, बागमती। ये जो दिख रही है ये बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद गंडक, गंडक के बाद घाघरा, घाघरा, घाघरा में शारदा, फिर गोमती, गोमती, गोमती के बाद रामगंगा।
ठीक है। गंगा की उत्तरी सहायक नदियां, गंगा की नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज, इसको बताऊंगा कहां से निकलती है, समझे? क्लियर? गंगा की उत्तरी सहायक नदी, अभी चुपचाप लिखते जाओ। सबसे पहले मैंने सबसे बाईं ओर लिखा है महानंदा, महानंदा के जस्ट लेफ्ट हैंड में लिखा है कोसी, कोसी के लेफ्ट हैंड में लिखा है बागमती, बागमती मिल रही है बूढ़ी गंडक में, बूढ़ी गंडक, ओल्ड गंडक, बूढ़ी गंडक के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो तुमको मिलेगा गंडक, गंडक के बाद जाओगे तो घाघरा लिखा है, घाघरा, घाघरा नदी बताया था, घग्गर घाघरा याद आया, घाघरा में मिला है शारदा, शारदा भारत में शारदा, नेपाल में काली, उसके बाद है गोमती, गोमती बोलिए, गोमती के बाद है राम गंगा, राम, राम गंगा एक, गोमती दो, राम गंगा एक, गोमती दो, फिर घाघरा तीन, घाघरा में मिला शारदा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा में क्या मिला बागमती, उसके बाद क्या कोसी, देन महानंदा, सबसे बाईं ओर है महानंदा, नंदा, महानंदा और रामगंगा के बीच, महानंदा और रामगंगा के बीच बना लो गंडक, तीन नदी याद हो जाएगा। जिस प्रकार तीस्ता और लोहित के बीच सुबनसिरी, TSL, तीस्ता और लोहित के बीच कौन सी नदी है, सुबनसिरी, TSL। अभी तो हाँ हाँ बोल रहे हो, और परीक्षा का समय ना, एती के तार ओला छुआ थे, ओला एती छुआ थे, हरा तार लाल छुआ थे, 60 सर्किट होते तब विस्फोट हो गए, मुड़ लधर के बैठ गए टेबल में, कुछ नहीं सकी सर, मैं मुड़ पीरा में बैठ गई सिर को पकड़ के, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर डी, ऑल ऑफ द अबव लगा के आ गई। उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मेरी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं इसलिए कोई नहीं, मैं एकदम पॉजिटिव सोच रखती हूं इसलिए सभी, मैं केवल दो लोगों को चाहती हूं इसलिए उपरोक्त दोनों, समझ में आ रहा है? सारे ऑप्शन तुम्हारे पास रहेंगे, मैं वन एंड ओनली वन मैन आर्मी वाली हूं इसलिए ए, मैं बी, कोई सी, कोई डी, देख लो। इसलिए एग्जाम का नाम है वस्तुनिष्ठ, क्या बोलते हैं उसको, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी। जब तक आप किसी वस्तु विशेष के प्रति निष्ठा, निष्ठा समझते हो ना, निष्ठा मतलब होता है ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ। महानंदा माने महानंदा और रामगंगा माने रामगंगा, बाई माने बाई, दाई माने दाई, 25-10 माने 25-10, 25-25 माने जिसमें कोई डाउट का स्थान न रहे, भ्रम न रहे, डाउट न रहे, वो निष्ठा है। गुरुदेव मैं आपके प्रति निष्ठा रखता हूं, निष्ठा रखता हूं, चाहे संसार एक तरफ हो जाए मेरी निष्ठा कम नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आसाराम बापू, कुछ लोग इतने ब्लाइंड फेथ करते हैं कि आज भी अगर कोई संसार में कोई उनको गलत बोल दे तो मानने वाले नहीं, ऐसा भी निष्ठा होता है। निगेटिव निष्ठा, पॉजिटिव भी होता है, वो होता है कि नहीं? इसलिए आप वस्तु विशेष माने प्रश्न के प्रति आप एकदम निष्ठा रखिए, उसके लिए आपको एकदम अपने आप को गलाना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके डाउट दूर होगा। डाउट दूर मतलब बार बार पढ़ाई, होता है कि नहीं? दो में से एक ही काम हो सकता है एग्जाम के समय, या तो आप माया में खो जाओ या तो वस्तु के प्रति निष्ठ हो जाओ, दो में से एक, दोनों काम नहीं हो सकता, याद रखना। एम आई राइट? परिणाम आपके सामने है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसलिए कर लो। चलो, महानंदा और रामगंगा के बीच गंडक, गंडक के राइट हैंड साइड में देखो कितनी नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कितने हैं? 3। लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4, बेसिक तो 3 ही है, समझ में आ रही है कि नहीं? देखो अब गंडक के राइट हैंड में क्या क्या है, एक तो गंडक से ही बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक में बागमती, बूढ़ी बाग, बूढ़ा बाग, ठीक है, फिर कोसी, बूढ़े बाग को कोसना है, बूढ़े बाग को उधर से आओगे तो कोसना है, कोसना है, बूढ़े बाग को कोसना है, बाग को, कौन सा बाग? बूढ़े बाग, उधर से रामगंगा, रामगंगा, राम को बोल रहे हो गो, गोमती, उसके बाद घाघरा, घाघरा में क्या मिला? शारदा,
रामगंगा और घाघरा के बीच है गोमती। रामगंगा और घाघरा के बीच क्या है? गोमती। लेकिन घाघरा में क्या मिला है? शारदा अलग से याद रखना। मतलब शारदा किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। बागमती किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक की। कई स्थानों पर मिलेगा कि बागमती नदी कोसी की सहायक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलकर कोसी है और कोसी जो है गंगा। ठीक है, सेट हुआ। चलो बाईं से दाईं ओर हम जमाएंगे। समझ में आ रही कि सबसे पहले कौन सी गंगा? रामगंगा। रामगंगा के आगे गोमती। गोमती के आगे घाघरा। घाघरा में क्या मिला? शारदा। उसके बाद गंडक। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक में बागमती। ये बूढ़ी गंडक। उसके बाद कोसी। खत्म। उसके बाद महा कौन सा नंदा? ठीक है, जय श्री राम। जाकर आदमी हैंग हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। जब भी अभी बोला हूं, जब दिमाग गर्म हो जाए सिर को पकड़ लेते हो आप, उसको राहत नहीं दोगे तो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। फिर से चालू कर लो, बोल रहा है। याद हुआ? चलिए अब आपकी बारी। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों को क्रम से जमाइए दाईं से बाईं ओर। माने दाईं से बाईं माने बाईं ओर जाना है आपको। हाँ, उसी को तो दाईं से बाईं बोल रहा हूं। और अच्छे से याद रहेगा यहां तक रहते तक। जैसे ही गांधी चौक से राइट मुड़ोगे, देखना माया को। अरे वो दिख गई। कोसी बराबर क्या बोले थे? गंडक में घाघरा को मिलाऊं कि घाघरा में गंडक? दिक्कत है। हो गया? कोशिश करो, कोशिश करो, सब कर लोगे। ऐसा कोई नहीं, सबके वही हाथ पैर। सोच अलग, फोकस अलग, सोच अलग, हाथ पैर वही। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समझ रहे हैं, दूर में बैठे लोग सुन रहे हैं। फोकस की बस जरूरत है, एकाग्रता की और मेहनत की लगातार। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, बन जाएगा। बन गया? चलो अगला काम करो। ब्रह्मपुत्र, ये दादा कहा थे। सभी पुत्रों ध्यान दो, ब्रह्मपुत्र को खींचो। अपने माइंड को आप ब्रह्मपुत्र में ले जाइए फटाक से। फिर से पलटना नहीं है, रात तो देख लो कहीं। केवल 10 मिनट हुआ है। उत्तर दक्षिण दोनों। ब्रह्मपुत्र में नीचे से भी बताया हूं। कैसे हो गया इतना जल्दी? हाँ, चलिए हो गया। आशा और विश्वास है कि आप पूरा कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो दिक्कत है। इसी में तो सफलता टिका है यार। कौन नहीं बनना चाहता अधिकारी, बताओ। एक विषय को कोई भी पारंगत हो सकता है, याद रखना। अगर एक विषय में ही सिलेक्शन होता तो मान के चलो इंसान जो है छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर्स को करके ही सिलेक्ट हो जाता। कितना भी फोकस कर लो आप, गारंटी नहीं है। नहीं है गारंटी। सब विषय को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और सबसे ज्यादा पढ़ना है सीजी को। यह है उसका मतलब। ज्यादा प्रश्न माने कंक्लूजन ये। फिर भी आपका ऑन एन एवरेज जो औसत जाएगा 30+ का, वही है सत्य अंतिम। देखना, जो बोलते हो ना तुम लोग, कोई बोलो तो मेरे को 45 बनाता हूं करके, फिर उस स्पेशली चेक करूंगा मैं। मॉडल आंसर को धर के मत आना कि जो जो सही है वही लगाया हूं करके। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? ठीक। 30+, 27, 28, 9 टॉपर लोग 30+। अब बाकी कैसे करोगे? 30, 20, 50, 25 प्रश्न का जुगाड़ करना है। कितने प्रश्न का? दो ठो चुराना है रन टाइप, 2 रन चुराना है भूगोल से, 3 इकोनॉमिक्स से, 5 करेंट से, 2 साइंस से, 4 हिस्ट्री से। समझ में आ रही? ऐसा करके 25 प्रश्न बनाना है। 30 बनाना है छत्तीसगढ़। अरे 30 को अगर 25 भी करते हो तो 30 प्रश्न का जुगाड़ करना है आपको बाकी विषय से। सीधा सीधा सफलता का मतलब है। इज दैट क्लियर? क्लियर? चलिए अब जो
गंगा नदी लिखे थे, उसका जो सहायक नदी है उसको बता रहा हूं, लिख लो इसको। महानंदा, महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती, केवल वहां पर दार्जिलिंग की पहाड़ी लिख दो बस, ऐसे बना के। क्या लिखोगे? कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। सबसे बाईं ओर मिलने वाली नदी दार्जिलिंग हिल्स, पश्चिम बंगाल, याद करो, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। उसके बाद कौन सी नदी? ये ऐसे है, कोसी, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, गोसाई थान चोटी। कौन सी चोटी? गोसाई थान चोटी, चोटी से। ग्रेट हिमालयन के गोसाई थान पीक से निकलती है कोसी नदी, ठीक है, वहां भी दर्शाना है। उसके बाद कोसी नदी लिखिए, अलग से लिखना है कोसी, नीचे डायग्राम को वैसे रहने दो, जगह छोड़ दो। कोसी नदी निकलती है ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय के गोसाई थान चोटी से। लंबाई 730, लेंथ 730, इसकी लंबाई है 730 मीटर। इसे बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का। इट इज नोन एज अ सौर ऑफ बिहार। इट्स लेंथ इज 730 किलोमीटर। क्लियर? गोसाई थान चोटी वृहद हिमालय से निकलती है, बिहार का शोक कहते हैं। बार बार दिशा परिवर्तन करने वाली नदी, बार बार दिशा परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी। भारत और नेपाल के बीच में कोसी जल विवाद चल रहा है, कोसी वाटर डिस्प्यूट। देयर इज ए डिस्प्यूट। भारत और नेपाल माने बिहार और नेपाल के बीच कोसी जल विवाद चल रहा है। बोला नहीं, कोसी जल विवाद, भारत नेपाल या बिहार नेपाल। कोसी नदी, बिहार का शोक, गोसाई थान चोटी, वृहद हिमालय, ठीक है। आगे जाकर किसमें मिलती है? गंगा में। किसमें? कहां मिलती नहीं बता रहा हूं, गंगा में मिल जाती है। निकलती ही करके पूछता है। कोसी के बाद कौन सा नदी? बागमती। बागमती नेपाल के बागद्वार, बागद्वार नेपाल हिमालय के बागद्वार से निकलती है बागमती। बाग से बागमती, बागद्वार बोलो, बाराद्वार नहीं, बागद्वार से निकलती है बागमती नदी। बागमती बागद्वार नेपाल से निकलती है, आगे जाकर बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। विसर्जन किस में होगा? बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक किस में मिलेगा? गंगा में। बागमती नदी के तट पर ही पशुपतिनाथ का मंदिर है, सुने हो? काठमांडू लिख लो। काठमांडू शहर कौन सी नदी के तट पर है? काठमांडू सिटी, नेपाल। जैसे ही काठमांडू पहुंचोगे तुम समझ लेना जो नदी दिखेगी वो कौन सी नदी है? बागमती। काठमांडू शहर बागमती नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। बागमती नदी मिलती है बूढ़ी गंडक में, और बूढ़ी गंडक कहां मिल जाती है? गंगा में। जितना मैं बता रहा हूं उतना करना कि बूढ़ी गंडक कहां से निकलती है नहीं मिला है ये। इज दैट क्लियर? देख लेना। उसके बाद गंडक, गंडक नदी, कौन सी नदी? गंडक नदी। देखो गंडक नदी निकलती है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय से निकलती है गंडक नदी। गंडक परियोजना चल रहा है गंडक पर। गंडक नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? गंडक प्रोजेक्ट। नेपाल हिमालय से निकलती है गंडक नदी। इसी गंडक नदी में शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, सुने होंगे? ओ छोटा सा शिवलिंग टाइप। जय भोले बाबा देख लेना बोलते हो सुबह सुबह, याद है? नेपाल हिमालय से निकलती है गंडक नदी, याद रखना। शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। गंडक नदी इतना कहां मिल जाती है? गंगा से।
उद्गम बता रहा हूं सबका। गंडक के बाद घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा। मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर बृहद हिमालय निकलती है, बृहद हिमालय के मिलाम ग्लेशियर, शब्द लिख रहा हूं मिलाम। घाघरा नदी, कौन सी नदी? ये घाघरा। कहां से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर, मिलाम, घाघरा मिला, मिलाम, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है नेपाल हिमालय, माने बृहद हिमालय, बृहद हिमालय न मिलाम ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? घाघरा। इसमें मिलती है शारदा नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? शारदा। इसकी सहायक नदी मिला लो शारदा नदी, जिसको नेपाल में काली नदी कहते हैं, काली। घाघरा नदी, घाघरा का युद्ध सुने हो बिहार? घाघरा में मिलती है शारदा नदी, जिसका नेपाल में नाम क्या है? काली, भारत में इसको बोलते हैं शारदा। उसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं गंगा को, यह है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमत ताल झील। कौन सा झील? गोमत, गोमत ताल, फुलहर झील, फुलहर, जिला पीलीभीत, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश। एकमात्र नदी है उत्तर की जो मैदानी भाग से निकलती है। गोमत ताल नामक स्थान के फुलहर झील से, फुलहर, जिला पीलीभीत के फुलहर लेक, गोमत ताल नामक स्थान से निकलती है कौन सी नदी? कौन सी नदी? गोमती। गोमती, गो, गोमत ताल, गोमती, गोम, गोमती पकड़ो, गोमत ताल, फुलहर, गोमती को फूल दे दो, फुलहर, हाँ, फुलहर झील। और सुनो, गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर है। कौन शहर है? सुने हो? लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर है, याद रखना। पीलीभीत जिला से निकलती है, अवध के मैदानों को सिंचित करती है, लिखा है अवध के मैदान। अवध मतलब गोरखपुर, लखनऊ, ये सब क्षेत्र अवध का क्षेत्र था। अवध के मैदानों को सिंचित करती है गोमती नदी। गोमती, गोमत ताल, फुलहर। लास्ट है कौन सी नदी? रामगंगा। कौन सी गंगा? रामगंगा नदी। पीलीभीत जिला यूपी। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है, नैनीताल। कहां से निकलती है? नैनीताल, राम नैनी, याद रखना, तालों में ताल, नैनीताल। उत्तराखंड के कहां से निकलती है? नैनीताल से निकलती है, और यूपी में आके ये किस में मिल जाती है? गंगा से। इसी क्रम में पढ़ने की कोशिश करना, माइंड को सेट करना। गंगा की उत्तरी सहायक का उद्गम स्थल बता दिया मैं लगभग। फिर से देखो, रामगंगा माने नैनी, नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है। गोमती नदी, गोमत ताल, गोमती, गोम, फुलहर झील, पीलीभीत मैदान से निकलने वाली एकमात्र नदी बोलते हैं गोमती को। घाघरा मिलाम, घाघरा मिला, मिलाम ग्लेशियर बृहद हिमालय, मिलाम, घाघरा मिला, मिलाम ग्लेशियर बृहद हिमालय। इसकी सहायक नदी क्या है? शारदा। ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी? गंडक, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय से निकलती है गंडक, शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। उसके बाद गंडक के बाद बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल नहीं देखे, लेकिन बागमती नदी जो है बागद्वार नेपाल से निकलती है, बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, आगे जाकर गंगा मिलती है। उसके बाद कोसी नदी बृहद हिमालय गोसाई थान चोटी से निकलती है, 730 किलोमीटर इसका लेंथ है। बिहार का शोक कहते हैं। बार बार दिशा परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी, और कोसी परियोजना और कोसी जल विवाद चल रहा है, याद रखना, भारत और नेपाल के बीच। देयर इज ए डिस्प्यूट, कोसी वाटर डिस्प्यूट। इज दैट क्लियर? उसके बाद सबसे बाईं ओर की नदी महानंदा नदी, याद रखना, ये है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, और कहां मिल जाती है? गंगा में। इज दैट क्लियर? प्रारंभ में आप जब इस पैटर्न को देखोगे, ठीक है छात्रों, तो आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन कार्य है,
समझ में आ रहा है? शुरू में लगता है कि कैसे मिलाए, कहाँ से लाए, लंबाई कितना है, तो थोड़ा सा माइंड को सेट करने में थोड़ा सा लगता है। जैसे ही आप सीनियरिटी प्राप्त करोगे, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे, तो माइंड हमारा उसको एब्जॉर्ब करता है, खींचता है कि हाँ मुझे याद हो गया। अब एक बार रफ वर्क करके फेयर मिलाना, धीरे से सेट करना हो जाएगा आपको, तो क्वेश्चन बनने लगेंगे। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों को सही क्रम है, कहां से पूछेगा? बाईं से दाईं ओर, ऊपर से, कहां से? महानंदा से। ऐसा क्रम निम्न में से कौन सा क्रम सही करके देगा? ABCD। अब ऐसा नहीं किसी को लाइन से देगा, आगे पीछे करेगा इसी को, तो याद रखना। रखोगे रामगंगा और महानंदा के बीच क्या है? गंडक। तुमको बेस लाइन दे दिया हूं, दाईं ओर बाईं ओर करके जमा लेना, रफ कार्य कर लेना। वैसे छत्तीसगढ़ में करेंगे, गोदावरी की उत्तरी सहायक नदी, दक्षिणी सहायक नदी, महानदी की उत्तरी सहायक नदी, दक्षिणी सहायक नदी, याद आया? सब करेंगे, दोनों पैटर्न है। तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, नहीं तो फिर मन में वही रहेगा कि थोड़ा और समय मिल जाता तो पढ़ लेता, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसी बीच में हम एग्जाम में बैठ जाते हैं। एम आई राइट? एग्जाम निकल भी जाता है और ऐसा लगता है कि परिणाम हमारे फेवर में होगा कि नहीं। अब ये तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? गंगा की उत्तरी सहायक नदी, गंगा की दक्षिणी सहायक नदी की चर्चा हम कल के टॉपिक में करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? वही सब गंगा की सहायक सुने हो नीचे, सोन, काली, सिंध, पार्वती सुने हो, चंबल, काली, सिंध, पार्वती, सोन, ये सब कल पढ़ेंगे। यमुना, पहले तो यमुना पढ़ेंगे, यमुना और इसकी सहायक नदी इसमें आएगा ट्रिब्यूटरी में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? यमुना। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? चंबल। गंगा की लंबाई 25-10 या 25-25, यमुना की लंबाई लिख लो, कथा मत सुनो ना, 25-10 या 25-25 किलोमीटर। उसके बाद है यमुना की लंबाई 1365 किलोमीटर, ये है यमुना। और चंबल 965, क्या है? चंबल। चंबल अभी चर्चा में है, मनोज कुमार शर्मा IPS, अभी DIG हैं। अभी क्या है? फिल्म बना है IPS बने करके, अभी वीडियो डाला है, देखो DIG बन चुके हैं वो। समझ में आ रहे कि IG के एक कदम नीचे DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 12वीं फेल, ज्यादा नहीं। तुम MSc गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत होशियार हो क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हो, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आटा चक्की में काम नहीं करते हो, तुम्हारे पास ज्यादा समय है, ज्यादा योग्यता है, तुम DIG के ऊपर क्या बनोगे देख लो। बारी दे रहे हैं सर आज का आज। क्लियर? हाँ लिखो लास्ट, ये कल चर्चा करेंगे अपन। विल डिस्कस लेटर टुमारो डियर फ्रेंड्स। कुछ अन्य बातें लिखिए अब। नदी और उसके तट पर बसे शहर, कुछ काम कर लेते हैं 5-10 मिनट। नदी और उसके तट पर बसे शहर, लद्दाख, ऊपर से शुरू कर रहा हूं। लद्दाख, जास्कर नदी सुने हो? कौन सी नदी? जास्कर। कारगिल, सुरु नदी, कारगिल में युद्ध शुरू, बोलो, कारगिल में युद्ध शुरू। लद्दाख जा, जास्कर, लद्दाख जा, जास्कर नदी, लद्दाख में कर लगा जास्कर। कारगिल शुरू, कारगिल सुरु नदी। कश्मीर, झेलम नदी। जम्मू कश्मीर कौन सी नदी के तट पर है? झेलम। श्रीनगर मतलब वही, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बोल रहा हूं, झेलम नदी। झेलम। कश्मीर की स्थापना, जब श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया, कल्हड़ की राज तरंगणी के अनुसार। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक, मौर्यवंशी सम्राट, कल्हड़ की राज तरंगणी के अनुसार। नीचे उतरो, पंजाब, रोपड़, सतलज नदी, रोपड़ पंजाब, सतलज नदी, सतलज नदी। क्लियर? दिल्ली, यमुना नदी, दिल्ली यमुना, आगरा यमुना, यमुना नदी के तट पर बसे शहर लिखो। दिल्ली, आगरा, यमुना लिखे। दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन। समझ में आ रही है कि नहीं?
दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन कौन सी नदी के तट पर है? यमुना। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। आगरा यमुना नदी के तट पर, वृंदावन यमुना नदी के तट पर, गंगा के तट पर शहर अभी लिखे हो, सब लिखे? याद आया कि नहीं? जबलपुर, नर्मदा नदी। जबलपुर कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा। सूरत, ताप्ती नदी, सूरत, सूरत के तट पर ताप्ती। अहमदाबाद, साबरमती नदी। अहमदाबाद, साबरमती, सूरत, ताप्ती, जबलपुर, नर्मदा। ठीक है। विदिशा, भोपाल, बेतवा नदी, बेतवा, बेतवा नदी, विदिशा, भोपाल, बेतवा, सुने हो? उज्जैन, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा, उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। इज दैट क्लियर? धौलावीरा, लूनी नदी, धौलावीरा, गुजरात, लूनी नदी बताया था। आगे आ जाओ। महाराष्ट्र में नासिक, गोदावरी नदी, नासिक, गोदावरी। नागपुर, वर्धा नदी, वर्धा। नासिक माने गोदावरी, नागपुर माने वर्धा, वर्धा। मुंबई, मीठी नदी। मुंबई के लोग मीठे हों चाहे ना हो, लेकिन वहां की नदी कैसी है? मीठी, मीठी नदी। बोलो, मीठी नदी। नागपुर, वर्धा नदी, मुंबई मीठी नदी, नासिक गोदावरी नदी, गोदावरी। विजयवाड़ा, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद, सिकंदराबाद, कौन सी नदी? मूसी नदी। हैदराबाद, मूसी, हैदराबाद की मौसी, मूसी नदी, हैदराबाद, मूसी नदी। मदुरई, वैगाई नदी, वैगाई, मदुरई, वैगाई नदी। हम्पी, तुंगभद्रा नदी, सुने हो? कर्नाटक, हम्पी, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, हम्पी, कर्नाटक। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, मांडवी नदी, मांडवी, पणजी नदी। बैगाई, मदिरा पी के बैगा झम हुआ, याद हुआ? बैगा का संबंध मदिरा से, मदुरई, बैगा, बैगाई। आगे बढ़ो। कोलकाता, हुगली नदी, हुगली, कोलकाता, हुगली नदी। कटक, उड़ीसा, महानदी, कटक, उड़ीसा, महानदी। कोलकाता, हुगली नदी, हुगली। त्रिपुरा, फैनी नदी, फैनी, त्रिपुरा, फैनी नदी। हाँ, त्रिपुरा का फैन हो जाओ। त्रिपुरा, फैनी नदी। कोलकाता, हुगली नदी। गुवाहाटी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। दिहांग, देबांग, देबांग नदी, ईटानगर, देबांग। देबांग, देबांग नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? छपरा, गंगा नदी, छपरा, बिहार, छपरा, गंगा नदी। उसके बाद लिखो चंपारण, चंपारण, बिहार, गंडक नदी, गंडक नदी। चंपारण्य, गंडक नदी। समझ में आ रही है कि नहीं? These all are the major rivers which is very important for the exam point of view. You all have to keep it in your mind. सबको याद रखना है और मैक्सिमम जोड़ सके कोई जोड़ना। महत्वपूर्ण शहर हैं। गंगा लिखवा चुका हूं, लिखवाया हूं कि नहीं? अगला लिखो।
नदी जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट। सिंधु जल विवाद 1960। इंडस वाटर डिस्प्यूट 1960, भारत और पाकिस्तान, बताया था। 85% पाकिस्तान, 15% भारत यूज कर रहा है इंडस वाटर डिस्प्यूट। भारत 15%, मुश्किल से 11, लेकिन 15 1960 से चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद। किशन गंगा जल विवाद, झेलम नदी पर। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा वाटर डिस्प्यूट, भारत पाकिस्तान। किशन झेला गया, बोला था चुलबुल किशन, याद आया। किशन गंगा वाटर डिस्प्यूट झेलम नदी पर है, भारत और पाकिस्तान माने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच। इसके बाद आ जाओ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा जल विवाद। कृष्णा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक सरकार के बीच कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। मांडवी वाटर डिस्प्यूट, मांडवी जल विवाद, कर्नाटक और गोवा के बीच, कर्नाटक और गोवा के बीच मांडवी जल विवाद। महाराष्ट्र और कर्नाटक, उतरते जा रहा हूं स्टेट को मैं। महाराष्ट्र कर्नाटक बीच कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कर्नाटक और गोवा के बीच मांडवी जल विवाद, मांडवी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी जल विवाद स्टार लगाओ, कावेरी जल विवाद ट्रिपल स्टार। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कावेरी वाटर डिस्प्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक। कर्नाटक 1, तमिलनाडु 2, केरल 3 और पौंडीचेरी पूछा गया प्रश्न। कावेरी जल विवाद पूछा गया है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद। उसके बाद डबल स्टार, महानदी जल विवाद, महानदी जल विवाद, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सीजी और उड़ीसा के बीच क्या है, महानदी जल विवाद। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच चल रहा है अभी, स्टार लगा दो इसको, महानदी जल विवाद। कोसी जल विवाद अभी बताया हूं, बिहार और नेपाल, कोसी याद आया, कोसी जल विवाद, बिहार और नेपाल, भारत और नेपाल। फरक्का जल विवाद, फरक्का, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का वाटर डिस्प्यूट 1997 से। फरक्का जल विवाद, फरक्का जल विवाद, भारत और बांग्लादेश 1997। पुनः शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं, उस समय भी कौन थी, शेख हसीना। और भारत के प्रधानमंत्री लेट्स फॉर्मर इंद्र कुमार गुजराल, कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल थे। ये वाटर डिस्प्यूट से क्वेश्चन, एक प्रश्न कावेरी, दूसरा महानदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और कोई करंट में बहुत जल विवाद चर्चा में है, उसको याद रखना। पोलावरम वाटर डिस्प्यूट, पोलावरम जल विवाद या गोदावरी जल विवाद लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच पोलावरम, पोलावरम परियोजना चर्चा में आ चुका है। सुकमा जिले के कोंटा तहसील के 12 गांव, सुकमा जिला कोंटा तहसील का 12 गांव इसके डुबान क्षेत्र में था, इसलिए थोड़ा डिस्प्यूटेड था वो, ख्याल रहे। पोलावरम परियोजना चर्चा में, परियोजना अलग देखेंगे। ये क्या, जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट। अगला नदियों की लंबाई, डिसेंडिंग ऑर्डर, नदियों की लंबाई, लेंथ लिखो 2900, 2900 सिंधु, 2880/2900 ब्रह्मपुत्र, 2880 या 2900 किसको लगाओगे, ब्रह्मपुत्र, याद आया, याद आया। तीसरा 25-25 या 25-10 गंगा, 2900 सिंधु, 2880 ब्रह्मपुत्र, 25-25 या 25-10 सभी किलोमीटर में गंगा। 1465 गोदावरी, 1465 गोदावरी, 1400 कृष्णा, 1400 कृष्णा, 1365 यमुना, 1365 यमुना, 1312 नर्मदा, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी, 1312 बोलो, 1312। 1150 या 1180 झेलम,
1150 या 1180 झेलम, 965 चंबल, 965 चंबल, 858 या 851, 858/851 महानदी, छत्तीसगढ़ में 286 286, 858 या 851 महानदी, छत्तीसगढ़ में 286। कोसी, अच्छा कोसी 730, 730 बीच में सतलज छूटा है 1030 डाल लो 1150 के नीचे, 1150 के नीचे लिखेंगे 1030 सतलज, सतुद्री सतलज याद है 1030, 730 में कोसी, कोशी याद रहेगा, रहेगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स, नदियां लंबाई के क्रम में अवरोही क्रम, 730 कोसी, 851 858 महानदी, 965 चंबल याद आया, 1030 सतलज, 1150 या 1180 झेलम, झेलम 1312 में, नर्मदा 1365 में, यमुना 1400 में, कृष्णा 1465 में, गोदावरी 2510 या 2525, गंगा 2880, ब्रह्मपुत्र 2900, सिंधु। मिनिमम याद होना चाहिए इतना। इज दैट क्लियर? नदी के तट पर बसे शहर पर हमने चर्चा किया, नदियों के लेंथ पर चर्चा किया, समझ में आ रही कि नहीं? गंगा की उत्तरी सहायक नदियों को हमने देखा। कल कंप्लीट हो जाएगा आपका गंगा की दक्षिणी सहायक नदी, मतलब यमुना और उसकी पूरी दक्षिणी सहायक नदी, याद रखना। और कल ही हम शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, गोदावरी, कृष्णा, याद आया, कावेरी। क्लियर? तो नदियां अपने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कभी भी एक प्रश्न आएगा इससे घुमा के, इसलिए आप तैयार रहिए घूमने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो रही, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने डाउट को पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। यदि फिर भी आपको लगता है कि आपका डाउट दूर नहीं हुआ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।